थोड़ा सा बातों को समझिएगा। ओके एवरीवन, तो एक्चुअल में यूएफ पढ़ाया था तो उस टाइम लगा था कि यूएफ का क्या रोल है, तो आइसोमेरिज्म में यूज हो गया। और इस क्लास से पहले जो भी मैंने आपको निकालने का तरीका सिखाया वो एक्चुअल में रिएक्शन में आपको काम में आते रहेगा। आइसोमेरिज्म में तो आएगा ही, बट रिएक्शन में भी आपको बहुत भयानक का काम आएगा। ठीक है, चलिए तो स्ट्रक्चरल में पहला कौन सा है? चेन आइसोमेरिज्म। एक लाइन लिखे तो एवरीवन। The two structural isomer differ in a structure of chain of carbon atom. The two structural isomer differ in a structure of chain of carbon atom is called chain isomer. और नोट करके लिखें। लिखिए, द टू स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफर इन स्ट्रक्चर ऑफ चेन ऑफ कार्बन एटम। द टू स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफर इन स्ट्रक्चर ऑफ चेन ऑफ कार्बन एटम is called chain isomer. Differ in a structure of chain of carbon atom is called chain isomer. ठीक है, और उसमें नोटेड पॉइंट ये है, नोट करके लिख लीजिएगा। Any two chain isomer does not have same number of, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है स्टूडेंट, म्यूट कर लीजिए। Any two chain isomer does not have same number of carbon atom in parent chain. अब लिखिए पोजिशनल आइसोमर। If one isomer differ from other, with respect to position of, if one isomer differ from other with respect to position of an atom or group will be a positional isomer. Atom or group will be a positional isomer. नोट करके लिखिए। Any two positional isomer does not have, any two positional isomer have same number of carbon atom in parent chain.
हो गया ना। और अगर चेन का यहाँ देखिएगा, दोनों डिफिनेशन को एक बार पढ़ लीजिए। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, आप लोग को ग्रुप में कुछ असाइनमेंट दिए हैं, असाइनमेंट को डाउनलोड करके रख रहे हैं ना? और असाइनमेंट में कुछ ज़्यादा एक लेट मिनट असाइनमेंट में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, जितना आप बना पाएंगे उतना ही बनाइएगा, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए बना लीजिए। ऐसा ओवर बर्डन नहीं करना है कि एकदम इस 60 डेज में सब आपसे नहीं बनेगा, बट आपके पास रहेगा तो फ़ायदा ही करेगा, राइट। इसलिए अगर असाइनमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम है? हाँ बोलिए स्टूडेंट, क्या बोल रहे थे? हम्म 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 हाँ देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे जो क्वेश्चन पीडीएफ में डालता हूँ, तो हम लोग टीचर हैं, 10 बुक फॉलो करते हैं, राइट। पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पे क्या कौन सा कोचिंग चल रहा है, क्या है, किसका क्या कंटेंट है, सब देखकर उसमें जो अच्छा लगता है मुझे उसको पीडीएफ में डालता हूँ। तो ये जो असाइनमेंट है ये मेरा रेगुलर क्लास का है। अगर आप लोग बोले हैं कि नहीं सर इतना मत दीजिए, तो मैं और भी कम कर दूँगा, 10 20 30 30 कर दूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर दे देते हैं और आपके पास रहेगा तो बनाने से कभी टाइम मिलेगा, कुछ बना लीजिएगा, कुछ छोड़ दीजिएगा। मैक्सिमम तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले ही रहा हूँ, राइट। मैं जो क्लास कर रहा हूँ वो आपके भरोसे नहीं, मैं यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल होगा वो मैक्सिमम जितना नीट का लेवल का है सारा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले चुका होगा। उसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक नीट का बनाइएगा, बन जाएगा जो चैप्टर मैं कवर करूँगा। बट फिर भी दे के रखते हैं, कुछ तो फ़ायदा होगा। नहीं आपको लगेगा कि नहीं इतना में नहीं, थोड़ा कुछ और प्रैक्टिस करने से, वेक्टर ही पढ़े, सर ने जितना क्वेश्चन करवाया उसके बाद थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा बेटर प्रैक्टिस के लिए 20 क्वेश्चन और लगा लेते हैं, वहाँ से लगा लीजिएगा, राइट। सेम टाइप का रहेगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 2 साल का आप। हाँ नहीं नहीं, तुम जो कैटलिस्ट का पीडीएफ जो मैं असाइनमेंट भेजूंगा, देखिए एक पीडीएफ भेजेंगे जिसमें थ्योरी और प्रॉब्लम मॉड्यूल जो बोल रहे हैं वो दोनों रहेगा, ठीक है, जिसका आप बात कर रहे हैं। तो उसको प्रिंट मत कीजिएगा, सिर्फ जो पीडीएफ भेजूंगा ना उसको पीडीएफ प्रिंट कर लीजिएगा, या जो टेस्ट पेपर भेजूंगा उसको प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। थ्योरी वाले पार्ट को, थ्योरी वाला मॉडल को मत प्रिंट कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कितना कीजिएगा वो पूरा इतना सारा हो जाएगा। इतना अभी क्रैश, अभी नीट के टाइम पे मैंने क्या बोला कि ये 45 डेज में जो भी 2 साल में आप पढ़े हैं उसका भी रिवीजन कीजिए, और जो हम लोग यहाँ पे क्लास ले रहे हैं बस बोर्ड पे अगर सिंसियर रहेगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो भी फैकल्टी हैं वो हर टाइप का प्रॉब्लम बोर्ड पे लेंगे ही लेंगे। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, तो याद है आप इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, 6 कार्बन का 5 स्ट्रक्चर मिला था ना। और एक कौन सा छूटा हुआ है? चलिए अब दोनों डिफिनेशन आपके सामने है। ए का बी के साथ क्या रिलेशन है? ए और बी आपस में स्ट्रक्चरल में, ये तो कनेक्टिविटी का डिफरेंस है, ए और बी आपस में क्या है? तो सर ये चेन है, क्योंकि चेन आइसोमर में नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन शुड नॉट बी इक्वल, राइट। तो यहाँ पे इसके पैरेंट चेन में, पैरेंट चेन हाउ टू सिलेक्ट द पैरेंट चेन नॉमेनक्लेचर में तो जानते होंगे। इसके पैरेंट चेन में कितना कार्बन है? 6, और इसके पैरेंट चेन में कितना कार्बन है? 5, इज इट राइट? इसका मतलब ए का बी के साथ क्या रिलेशन है? सर चेन का, राइट, चेन आइसोमर का। ए का सी के साथ क्या रिलेशन है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? ऑल्सो चेन। इस कंपाउंड में हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन?
और हाउ मेनी नंबर ऑफ, यस वेरी गुड, नंबर ऑफ कार्बन टू पैरेंट चेन का मतलब नॉमेनक्लेचर करना है, राइट। तो नॉमेनक्लेचर करने में सबसे पहले पैरेंट चेन ही तो सिलेक्ट करते हैं। तो ए का सी के साथ भी चेन का रिलेशन है, ए का डी के साथ सर चेन का ही रहेगा, और ए का ई के साथ चेन का ही रहेगा, इट राइट। इसका मतलब ए इज द चेन आइसोमर ऑफ बी सी डी एंड ई, करेक्ट। बी का ई के साथ क्या रिलेशन है देखिए तो, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट, वेरी गुड, इसमें भी 5 नंबर है, 5 कार्बन है पैरेंट चेन में, इसमें भी 5 कार्बन है पैरेंट चेन में, इज इट राइट। बट इसका नाम क्या है 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या है 3 मिथाइल पेंटेन, लास्ट में तो पेंटेन ही बोल रहे हैं, राइट। मिथाइल पेंटेन बोथ आर कॉमन इन बोथ, राइट। तो बस डिफरेंस क्या है, मिथाइल का पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफर कर रहा है, दैट्स वाई ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, पोजिशनल हो जाएगा। बट बी का सी और डी के साथ क्या रिलेशन है, भाई बी का सी और डी के साथ रिलेशन रहेगा चेन का, इज इट राइट। और ई का भी सी और डी का के साथ क्या रिलेशन है, चेन का, करेक्ट ना। लिख लीजिए फास्ट। और सी और डी में आपस में क्या रिलेशन है सर, पोजिशनल, इज इट राइट। तो देखिए एक मैं करेक्ट हूं ना, सी और डी का, इसका नाम क्या है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इज इट राइट। थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए आज क्लास में, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हाँ बोलिए। हो गया ना, चलिए। ये दोनों आपस में क्या है देखिए तो, ई एन बी फास्ट, वेरी गुड, पोजिशनल है, राइट। और ए का सी के साथ क्या रिलेशन है, मुझे लगता है ए का सी के, वेरी गुड। तो ए और बी में, एक मिनट स्टूडेंट लेट मी फिनिश, ए का बी के साथ चेन का रिलेशन है, राइट। सर सॉरी पोजिशनल का ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन तो इक्वल ही है, राइट। बट ए का सी के साथ क्या रहेगा, तो सर इसके पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, इसके पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, इज इट राइट। बाकी सब कुछ तो सेम है, ए भी अल्किन है, ए भी अल्किन है, तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए चेन, करेक्ट ना। अब बी के साथ भी सी का रिलेशन क्या रहेगा, चेन का रहेगा, करेक्ट। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब है, खाली अगर जिनका डिस्टर्ब है वो म्यूट करके खाली सुनते रहिए मुझे। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब है कुणाल,
ट्रेनिंग ले लो और बाहर हो। यहाँ पे लगा देखिए, तो ये तीनों आपस में क्या होगा, पोजिशनल होगा, राइट। तो लिख लीजिए ए बी सी आर, क्योंकि एक का नाम रहेगा, स्टूडेंट जिनका भी है प्लीज म्यूट करके रखिए, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि अगर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अगर अनम्यूट कर रहे हो, फिर वहाँ पे बोलूँगा वो परमानेंटली वहाँ से रिमूव कर देंगे, फिर आप आज के क्लास में ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। मैं खराब तरीके से बात नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक है ना कि जब सब लोग, मैं टॉलरेट कर लूँगा, बाकी बच्चे भी को तो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरा बात ही नहीं सुन पाएंगे वो। एनीवे, ए बी सी ऑल दिस थ्री आर व्हाट, पोजिशनल आइसोमर ईच अदर, क्योंकि इसका नाम क्या रहेगा, 1 पेंटानॉल, इसका नाम रहेगा 2 पेंटानॉल, इसका नाम रहेगा 3 पेंटानॉल। इज इट राइट स्टूडेंट? लिख लीजिए। यहां देखिएगा, इसका नाम बताइए तो, नोमेनक्लेचर, इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम एक कीटोन का, इसका नाम रहेगा 2 पेंटानॉन। देखिए तो मैंने सही लिखा। और इसका नाम रहेगा 3 पेंटानॉन, राइट। तो दोनों में हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन? सर नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन तो 5 है, यहाँ भी 5 है, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, कीटोन का, यहाँ भी कीटोन, यहाँ भी कीटोन, बट यहाँ पे ओन का पोजीशन 2 है और यहाँ पे ओन का पोजीशन 3 है कीटो ग्रुप का, राइट। दरअसल ए भी आपस में क्या हो गया, ए एंड बी और ऑल्सो व्हाट, पोजिशनल। इसका मतलब पोजिशनल का तो आप लोग निकाल पाएंगे। ये तीनों आपस में क्या है, देखिए तो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है यस, और ए भी जाइलिन है, ए भी जाइलिन है, ए भी जाइलिन है, बट ए है ऑर्थोजाइलिन, ए है मेटाजाइलिन, ए है पैराजाइलिन, राइट। किसी एक बेंजीन रिंग पे 2 मिथाइल ग्रुप रहता है तो उसका एक स्पेशल नाम इंटरनेशनली दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड जाइलिन। तो ये है ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। तो ऑल आर पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो पोजिशनल का आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा असाइनमेंट में, हो जाएगा ना। चलिए अब लिखिए फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चरल का सबसे बड़ा काम ऑलरेडी पिछले 2 क्लास में हम लोग कर चुके हैं, इसमें अब टाइम नहीं लगेगा, ओके स्टूडेंट। हम लोग तो टोटल स्ट्रक्चरल ही निकाल रहे थे। बोलिए नाम से क्या इंडिकेट कर रहा है कि 1 आइसोमर, लिखिए इफ 1 आइसोमर डिफर फ्रॉम अदर, इफ 1 आइसोमर डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप, with respect to functional group are called functional isomer। लेकिन इस बात का आंसर देने के लिए आप ये तो चेक कर लेंगे ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं है।
चलिए यहाँ देखिए तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड, राइट। फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ गया, तो दोनों आपस में क्या हो गया, फंक्शनल। वेरी गुड। यहाँ देखिए तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है स्टूडेंट। यस सर, राइट। इसमें भी 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन, बट ये है अल्कीन, ये है अल्कीन और ये है अल्काइन, इज इट राइट। तो अल्कीन और अल्काइन को सेम हम लोग क्लास ऑफ कंपाउंड मानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या अलग क्लास ऑफ कंपाउंड। सर अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है, राइट। अलग का मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, दैट्स व्हाई बोथ आर आल्सो फंक्शनल, बोथ आर आल्सो व्हाट, फंक्शनल, करेक्ट। लिखिए बोथ आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर। चलिए एवरीवन, एक मिनट। ए का बी के साथ क्या रिलेशन है? ए भी 1 डिग्री अमाइन, ए भी 1 डिग्री अमाइन, बट ए है 1 ब्यूटेनामाइन, ए है 2। एक मिनट, ए और बी फंक्शनल है दोनों, बोथ आर 1 डिग्री, राइट। तो मुझे लगता है कि ये पोजिशनल होना चाहिए, करेक्ट। और ए का सी के साथ क्या रिलेशन रहेगा? बताए थे ना कि 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं, तो ये आपस में फंक्शनल हो गया, राइट। और यस, और ए का डी के साथ क्या रिलेशन रहेगा? सर ए 1 डिग्री है 3 डिग्री, राइट। और सी का डी के साथ क्या रिलेशन रहेगा? सर इट इज ऑल्सो फंक्शनल, इज इट राइट। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन? सर कंक्लूजन इज दैट 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो among 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर, इज इट राइट। हो गया? ये आपस में क्या है? सर इट इज ऑल्सो फंक्शनल, राइट। लेकिन आप सिर्फ अल्कोहल इधर देखकर आंसर दे देंगे या एक बार 1 सेकंड के लिए रुक के मॉलिक्यूलर फार्मूला भी चेक कर लेंगे? ये सबसे पहले चेक कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपके टेम्परामेंट, एग्जाम हॉल के प्रेशर और टेम्परामेंट को चेक करता है, ठीक है। तो आपसे बहुत सिली मिस्टेक करवा देगा। उसमें एक ऑप्शन नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है, करेक्ट ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं देगा और बाकी 3 में दे देगा, पोजिशनल, चेन, मेटामेरिज्म। आप तो बस उसमें फंक्शनल देख के अनस्टिक लगा देगा, पता चला क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं था।
पहला ही लाइन भूल गए। एनी टू स्ट्रक्चर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और कंपाउंड डिफरेंट हो, राइट। तो सबसे पहला प्राइम पॉइंट तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना होता है, राइट। चलिए तब मुझे लगता है कि आप फंक्शनल का फाइंड आउट कर लीजिएगा, नहीं। ए और बी आपस में फंक्शनल रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, और ये अल्कोहल है, ईथर है, राइट। तो अल्कोहल और ईथर तो बोथ आर व्हाट, फंक्शनल। देखिए तो ये क्या है सर, एसिड है, राइट। और ए क्या है, ए है एसिड, ए है एस्टर। तो ए और बी आपस में क्या हो गया, फंक्शनल हो गया, समझ गए। अब लिखिए रिंग चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म। डिफिनेशन से क्या लग रहा है कि वन ऑफ द स्ट्रक्चर ओपन चेन रहेगा और दूसरा स्ट्रक्चर रिंग रहेगा, राइट। कुछ ऐसा ही नाम से लग रहा है। लिखिए इफ वन आइसोमर इज ओपन, इफ वन स्ट्रक्चर इज ओपन चेन, इफ वन स्ट्रक्चर इज ओपन चेन एंड अदर स्ट्रक्चर, if one structure is open chain and other structure is a ring, then they are ring chain isomer, then they are ring chain isomer। एक और पॉइंट बनाइए, इफ एनी टू स्ट्रक्चर हैविंग रिंग स्ट्रक्चर, इफ एनी टू स्ट्रक्चर हैविंग रिंग स्ट्रक्चर but if size of ring are different, but if size of ring are different, then they are also ring chain isomer, then they are also ring chain isomer। yes, if any two structure having ring स्ट्रक्चर, मतलब मैं इस डिफिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया। बोलने का मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी दो स्ट्रक्चर जिसमें दोनों में रिंग है, लेकिन अगर साइज ऑफ रिंग अगर डिफरेंट है तो उसको भी हम लोग रिंग चेन में ही काउंट में लेंगे, करेक्ट ना। इफ एनी टू स्ट्रक्चर हैविंग रिंग स्ट्रक्चर बट साइज ऑफ रिंग आर डिफरेंट, then they are also called ring chain isomer, then they are also called ring chain isomer। ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो भाई इन दोनों में क्या रिलेशन होगा सर, इन दोनों में रिलेशन होगा रिंग चेन का, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा। चलिए लिखते जाइएगा, ठीक है।
ए बी सी डी ई एफ, ए का रिलेशन बी सी डी ई के साथ क्या है? ए का रिलेशन बी के साथ क्या है? बोलना है भाई। ए भी रिंग सर, ए भी रिंग, बट यहाँ पे साइज ऑफ रिंग 6 कार्बन का है, यहाँ पे साइज ऑफ रिंग 5 कार्बन का है, राइट? तो इसको भी हम लोग रिंग चेन बोलेंगे। सी के साथ भी ए का रिलेशन रिंग चेन का, डी के साथ भी रिलेशन रिंग चेन का, ई के साथ भी रिंग के चेन का, एफ के साथ भी। तो ए का बाकी सब के साथ रिंग चेन ही रहेगा। वजह, ए में 6 कार्बन का रिंग है, बाकी में उससे कम कार्बन का रिंग है, राइट? साइज ऑफ रिंग सेम नहीं है, करेक्ट ना? यस। तो भाई बी और सी में क्या रिलेशन है? वेरी गुड स्टूडेंट। सी और डी के बीच में क्या रिलेशन है? सी डी और ई का आपस में क्या रिलेशन है? एक मिनट, कैसे काम चलेगा आप लोग का? सी का डी के साथ रिलेशन बताइए। जो बताएंगे उनको मेरे तरफ से 5 स्टार। स्ट्रक्चर तो सब है स्टूडेंट। एक मिनट, आप में से चेन किसने बोला? एक मिनट, नाम? वेरी गुड सूरज, इट इज द चेन, नॉट पोजिशनल। हम लोग क्या करते हैं, अब सब लोग ध्यान से म्यूट करके सुन लीजिए। हम लोग क्या करते हैं ना कि डिफिनेशन को बहुत लाइटली लेते हैं। भाई डिफिनेशन सारे चैप्टर का कंक्लूजन होता है, राइट? पूरा एक पेज का कंक्लूजन होता है, एक लाइन का डिफिनेशन। तो एक्चुअल में पोजिशनल में क्या बोला गया था कि वन आइसोमर डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ एटम और ग्रुप, बट वही एटम और ग्रुप, राइट? दूसरा नहीं। तो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल था, किसके रेस्पेक्ट में डिफर कीजिएगा? पोजिशनल में सेम एटम और ग्रुप के रेस्पेक्ट में डिफर होना चाहिए पोजिशन, इज इट राइट? पोजिशनल आइसोमर का डिफिनेशन था वन स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ व्हाट? एटम और ग्रुप। बट कौन सा एटम? वही सेम एटम जो वहाँ पे है, वही दूसरी जगह पे क्या रहेगा? वही सेम एटम जो वन आइसो स्ट्रक्चर में जहाँ पे था, उसी का बस लोकेशन चेंज हुआ है, वो ग्रुप चेंज नहीं हुआ है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इथाइल था, यहाँ पे मिथाइल है, नहीं ग्रुप चेंज हो गया। देन इज इट सी एंड डी आर पोजिशनल? किसके रेस्पेक्ट में डिफर कीजिएगा? आप समझ गए? अब देखिए कितना छोटा सा एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लेगा। दे आर वेरी वाइज पीपल, जो क्वेश्चन सेट करते हैं एक साल उनको सेट करने के लिए मिलता है, वो बेसिक बात चेक करते रहेंगे कि आप डिफिनेशन को ऊपर से पढ़ के आ गए हैं या थोड़ा जानते भी हैं। तो सर अब माहौल बनाने का, हाँ यस, सबसे पहले ये बताइए मुझे। हाँ डिफरेंस बता सकता हूँ, वही तो मैं अभी समझाने वाला हूँ, बट मुझे सबसे पहले ये बताइए कि सी और डी को पोजिशनल बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू? बोलिए जब मैं आपको समझाना स्टार्ट करूँगा। क्यों नहीं बोल सकते हैं सर? किसके रेस्पेक्ट में डिफर करें? क्योंकि पोजिशनल में वही ग्रुप का पोजीशन चेंज होना चाहिए, बट क्या इसमें जो ग्रुप है और यहाँ का ग्रुप जो है, क्या सिमिलर ग्रुप है? नहीं है। तो सर अब क्या होगा? क्या तो एक्चुअली सी एंड डी इज चेन आइसोमर, करेक्ट? सी और डी आपस में क्या है? चेन आइसोमर। इसका मतलब ये हुआ कि सर चेन आइसोमरिज्म का यहाँ देखिए
ऐसा नाम सुने सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, और नहीं सुने तो बाद में देख लीजिएगा। तो एक्चुअल में चेन आइसोमर के अंदर एक डिफरेंशिएशन ये भी है कि जो मेन पैरेंट चेन को छोड़कर बाकी में साइड चेन रहता है। इसको मेन पैरेंट चेन बोलेंगे या साइड चेन बोलेंगे? साइड चेन। तो अगर समटाइम्स ऐसा होगा कि मेन पैरेंट चेन में कार्बन सेम हो, राइट, बट साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफर कर रहा हो। साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहा हो? तो इस यहां पे देखिए, इसका साइड चेन में 2 कार्बन है, करेक्ट, बट यहां पे इसका साइड चेन में 1 कार्बन, यहां पे 2 साइड चेन बना हुआ है, एक कार्बन है। तो इसका साइड चेन का यहाँ साइड चेन का भी पैरेंट चेन होता है, स्टूडेंट, समझे? यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट CH3 CH2 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 ये क्या है? तो सर ये तो अल्काइल है, राइट? बोलिए भाई, हाँ ना तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, अल्काइल है या नहीं है? जब बोलने का टाइम आएगा तब बोल देना है। बोलिए ये अल्काइल है या नहीं है? बोथ आर अल्काइल, राइट, बट दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है। ऐसे फार्मूला देखिए तो सेम है। बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। मैंने बोला फार्मूला सेम है या नहीं है, तो फार्मूला के लिए क्या सिर्फ इसको देखते हैं या ओवरऑल देखते हैं? तो सर फार्मूला भी सेम है, राइट? ओके, अब पूछा जाएगा इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? इसमें और इसमें, वेरी गुड, कैसे चेन? तो सर इसके पैरेंट चेन में अल्काइल का भी पैरेंट चेन होता है, पता है कि नहीं? अल्काइल का भी पैरेंट चेन होता है। तो सर ये नहीं भी पता है तो कहाँ से पता चलेगा? तो नहीं जिनको पता है वो देखेंगे, मेरा नॉमेनक्लेचर का मैं प्लेलिस्ट फाइल भेजा हूँ, आप लोग कभी ओपन करके देखे हैं? पर नहीं, फॉलो नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट देखिएगा, उसमें बहुत लेक्चर है, राइट, बहुत सिस्टमेंट है, 1 2 3 4। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल आप उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो वहाँ पे अल्काइल का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया हुआ है। तो देखिए इस अल्काइल में, तो सर हाउ कैन वी फाइंड आउट द पैरेंट चेन इन अल्काइल? तो पैरेंट चेन में अल्काइल का पैरेंट चेन फाइंड आउट करने के लिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं वहाँ से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फाइंड आउट करते हैं। तो इस अल्काइल के पैरेंट चेन में कितना? 5 कार्बन। इस अल्काइल के पैरेंट चेन में आपको यहाँ से ही फाइंड आउट करना है जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, 1 2 3 4, यस। तो सर इसका नाम, भाई इसका नाम पेंटाइल है, और इसका नाम 3 मिथाइल ब्यूटाइल है, 3 मिथाइल ब्यूटाइल, इज इट राइट? तो अब समझ में आ गया। तो देखिए इसमें इसका पैरेंट चेन का नाम क्या है? ब्यूटाइल, और इसका पैरेंट चेन का नाम क्या है? पेंटाइल, इज इट राइट? दिस इज द रीजन कि सी और यहाँ पे सी और डी में, अब तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा कि सर सी और डी में मेन पैरेंट चेन में कार्बन सेम है, बट साइड चेन का पैरेंट चेन में कार्बन सेम नहीं है, इज इट राइट? तो सी और डी आपस में क्या हो जाएगा? इट इज ऑल्सो चेन आइसोमर, बट ड्यू टू वजह ऑफ व्हाट? किस वजह से? मेन पैरेंट चेन का कार्बन से या साइड चेन के पैरेंट चेन कार्बन से? तो सर ये डिफिनेशन में पहले ही अगर आप लिखवा देते तो इतना हम लोग को दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता। तो भाई अगर डिफिनेशन पहले लगाते तो आप पहले मिस्टेक ही नहीं करते। अब मिस्टेक कीजिएगा तो आप चीज़ों को ज़्यादा याद रखिएगा। डिफिनेशन में पहले ही लिख जाता है, इफ़ चेन आइसोमर आर दो स्ट्रक्चरल आइसोमर which differ in number of carbon atom with respect to either main parent chain or side parent chain, right? Side chain. So this is the main definition, is it right? हाँ और ना ही तो बोलना है नहीं हो गया ना?
चलिए डी का ई के साथ क्या रिलेशन है देखिए तो, नहीं चेंज होगा, अब पोजिशनल होगा, राइट, इट इज पोजिशनल नहीं। तो अब तो पकड़ पाइएगा ना पोजिशनल कौन सा है, चेन कौन सा है, फंक्शनल कौन सा है। चलिए अब लिखिए तो मेटामेरिज्म। आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का 50 प्रॉब्लम का असाइनमेंट दूंगा, उसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल रहेगा, स्टीरियो नहीं, ठीक है। यस, ई और एफ इज ऑब्वियसली रिंग, ई एंड एफ इज व्हाट, रिंग हो जाएगा। एफ के बाद आप इसमें एक और जी दिखा दें, और एफ और जी में क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड जी। F and G is what? Obviously F and G is positional, right? फंक्शनल कैसे बोलिएगा, दोनों तो साइक्लो अल्केन ही है, राइट। साइक्लो अल्केन, ए भी साइक्लो अल्केन, ए भी साइक्लो अल्केन, इज इट राइट। तो आप बोल ही रहे हैं अल्केन, तो अलग फंक्शनल ग्रुप हुआ क्या, आप खुद ही बोल के देख लीजिए, इट इज साइक्लो अल्केन, करेक्ट। तो आपको नहीं था कि इसमें एक रिंग इस कार्बन पे अटैच है और इसमें बीच वाले कार्बन पे अटैच हो गया, तो रिंग का पोजीशन, रिंग में कार्बन सेम है बट पोजीशन चेंज हो गया है, करेक्ट ना। चलिए मेटामेरिज्म फर्स्ट, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर, those structural isomer which have same functional group, which have same functional group, same functional group को अंडरलाइन करें, those structural isomer which have what, same functional group, ये हो गया। but differ in a structure of, but differ in a structure of alkyl group, but differ in a structure of alkyl group. On both side of functional group, on both side of functional group, यस मैं इसको तोड़ तोड़ कर लिख ही देता हूँ, ठीक है। क्या क्या सेम रहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और क्या रहेगा, बट डिफर किसके रेस्पेक्ट में करेगा, डिफर विथ रेस्पेक्ट टू अल्काइल, राइट। ऑन बोथ साइड, नहीं एक साइड या बोथ साइड, बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए सर, अब इस चीज़ को अगर तोड़ कर देखा जाए, इसका मतलब है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान से सुनिएगा, क्या कुछ बच्चे सुनते तो हैं लेकिन सुनने के टाइम पे वो चीज़ों को भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं या लाइन को तोड़ते नहीं हैं। अरे एक और काम कीजिएगा, बोले क्या, ईयरफोन सही रखिएगा, दिस वन।
चलिए, इस डेफिनेशन से तो मुझे यही पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटामेरिज्म वही शो करेगा जिसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा। नहीं, इस लाइन से इसका मतलब मेटामेरिज्म शोइंग बाई दोज क्लास ऑफ कंपाउंड विच हैव बोथ साइड ऑफ अल्काइल ग्रुप इन फंक्शनल ग्रुप, राइट। जो डिफिनेशन का ही ये पार्ट है, राइट। डिफर विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल होना पड़ेगा। इज करेक्ट? वेरी गुड। बोलिए, एसिड कभी फंक्शनल ग्रुप शो करेगा? सर एसिड कभी फंक्शनल ग्रुप शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके यहाँ पे तो H को होना ही पड़ेगा ना, तो इसके भाई एक ही तरफ अल्काइल रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब एसिड मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, एग्री ना। इसमें मेटामेरिज्म का इवेंट हम लोग नहीं देखेंगे। वेरी गुड। अब बताइए, एक कितना डिग्री एमाइड? 1 डिग्री एमाइड। 1 डिग्री एमाइड में इसको NH2 तो होना ही पड़ेगा। अगर 1 डिग्री एमाइड है तो इसको NH2 होना पड़ेगा, राइट। क्या ये मेटामेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा, राइट। मैं एमाइड नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर से बात बच्चे 1 डिग्री को भूल जाएंगे, सिर्फ एमाइड याद रखेंगे। राकेश सर ने तो बोल दिया था एमाइड नहीं करता, भाई मैं 1 डिग्री बोल रहा हूँ। अभी तो सबसे बढ़िया बात यह है कि जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड भी होते रहता है, तो प्रूफ भी है, करेक्ट। चलिए, अल्कोहल मेटामेरिज्म शो करेगा? इसके एक ही तरफ तो अल्काइल है, इसका मतलब अल्कोहल भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, करेक्ट। एस्टर मेटामेरिज्म शो करेगा? सर करेगा, करेक्ट। एस्टर मेटामेरिज्म शो करेगा। कीटोन मेटामेरिज्म शो करेगा? करेगा। ईथर मेटामेरिज्म शो करेगा? सर करेगा, राइट। 2 डिग्री अमाइन मेटामेरिज्म शो करेगा? सर बिल्कुल करेगा, राइट। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये पहले तो यही फाइंड आउट कर लिए कि कौन मेटामेरिज्म होने के लिए व्हाट इज द क्राइटेरिया और कंडीशन। तो फॉर मेटामेरिज्म, फॉर द इवेंट ऑफ मेटामेरिज्म there are 2 alkyl group should be present on both side of functional group. इसका मतलब those functional group which have 2 alkyl group on both side are showing the event of metamerism, right? अब देखिए, और जो बोलें एग्जाम्पल से ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। ये है मेरा कीटो ग्रुप, ओके। कीटो ग्रुप के इस तरफ क्या है? इथाइल, और इस तरफ भी क्या है? इथाइल। इज इट राइट? और ये भी है कीटो ग्रुप। अब दोनों यहाँ जो है, मैंने बोला था कि मेटामेरिज्म होने के लिए दोनों तरफ का अल्काइल चेंज होना पड़ेगा, सिर्फ वन साइड नहीं, दोनों साइड। तो ए इथाइल से बन गया मिथाइल। इज इट राइट? ए इथाइल से क्या बन गया? मिथाइल। और ए इथाइल से बन गया प्रोपाइल। तो क्या दोनों तरफ का अल्काइल चेंज नहीं हुआ?
इसका मतलब ए और बी में आपस में क्या रिलेशन है? मेटामेरिज्म का, करेक्ट। बट भाई इज इट कंपलसरी कि दो लोगों के बीच में सिर्फ एक ही रिलेशन रहेगा? कभी कभी दो दो रिलेशन होता है ना, घुमा फिरा कर। इंडिया में घूम फिर के बहुत सारा रिलेशन हो जाता है, तो जोड़िएगा तो बाद में पता चलेगा हम लोग सब एक ही हैं। सब एक दूसरे का फैमिली है, राइट। अगर अर्थ पृथ्वी में मानव जाति का एकदम सृष्टि एकदम डे वन, पहला दूसरा दो तीन, ऐसे अगर सोचा जाए तो सब एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। चलिए, तो ए और बी के बीच में मेटामेरिज्म है क्या? देखिए तो ए और बी आपस में पोजिशनल आइसोमर से भी अटैच है। इज इट ए एंड बी इज ऑल्सो पोजिशनल? यस, ये आपस में मेटामेरिज्म भी है, साथ में पोजिशनल भी है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ए और ए दिया रहेगा तब पूछा जाएगा ए एंड बी बोथ आर, पहला ऑप्शन मेटामेरिज्म, दूसरा ऑप्शन पोजिशनल, थर्ड ऑप्शन ए एंड बी, और लास्ट नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सी, राइट। चलिए, ए और ए आपस में क्या है? फंक्शनल तो नहीं है, क्योंकि ए भी एस्टर है, राइट। इट इज मेटामर्स, राइट। मेटामेरिज्म और पोजिशनल किसने बोला? कोई बात नहीं है, ऐसे भी तो मैं नहीं जान रहा हूँ, सिर्फ नाम ही तो बताना है कि सर मेरा नाम ये मैंने बोला। गलत होने से भी कोई बात नहीं है। गलत होने के बाद ये हो सकता है कि मैं बोलूँगा नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, बट आपका मिस्टेक तो सुधर गया। तो भाई पोजिशनल किसने बोला? बोलते ही नहीं है ना, क्या नाम है? ओके अंकिता। एक्चुअल में पोजिशनल में मैंने एक बात बोला था कि पोजिशनल आइसोमर में नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन शुड बी सेम, इज इट राइट? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन 5 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन 5 है, राइट। बट यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एस्टर का तो नोमेनक्लेचर पता होगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन 4 है, बट इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन 3 हो गया है, राइट। इज इट करेक्ट? तो क्या ए और बी को पोजिशनल बोलना सही रहेगा? पोजिशनल के लिए तो क्या था? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन शुड बी इक्वल, राइट। दैट्स व्हाई ए एंड बी इज नॉट पोजिशनल, ए एंड बी आर मेटामर्स, इज इट राइट? कोई बोलेगा कि ए और बी पोजिशनल क्यों नहीं है, तो बोलना है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन डिफर कर रहा है, तो ए एंड बी आर मेटामर्स, ठीक है ना। हाँ, अगर बहुत बोलना चाहते हैं तो ये बोल सकते हैं कि सर फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम पैरेंट चेन तो डिफरेंट हो गया, तो आपस में चेन भी हो सकता है। आई एग्री। तो ये मेटामर्स और चेन आइसोमर था, राइट। यहाँ देखिए, ए क्या है सर? 2 डिग्री अमाइन। बी क्या है? 2 डिग्री अमाइन। सी क्या है? अगेन 2 डिग्री अमाइन, राइट। तो ऑल आर 2 डिग्री अमाइन, तो फंक्शनल तो नहीं होगा। तो अब आपको बताना है कि ए और बी में क्या रिलेशन है। क्या इज इट ए एंड बी आर मेटामर्स?
तो सर ए इथाइल से बन गया मिथाइल और ए इथाइल से बन गया प्रोपाइल, तो ऑब्वियसली ए एंड बी आर मेटामर्स, इज इट राइट? ए एंड बी आर मेटामर्स. व्हाट अबाउट बी एंड सी? बी और सी आपस में क्या है? इट बी एंड सी आर मेटामर्स. यस और नो में आंसर देना है. अगर लग रहा है कि हाँ तो यस बोलिए, नहीं लग रहा है तो नो बोल दीजिए. क्यों नहीं? यहाँ पे तो ये प्रोपाइल है या आइसोप्रोपाइल है. प्रोपाइल का तो क्या है, प्रोपाइल तो चेंज हो गया, अल्काइल ग्रुप डिफर होना चाहिए. ये है प्रोपाइल. वेरी गुड वेरी गुड. कि सर एक तरफ तो चेंज हो गया कि प्रोपाइल से आइसोप्रोपाइल बन गया, राइट? बट एक ही तरफ तो चेंज हुआ, चेंज दोनों तरफ होना था, राइट? एक तरफ एज इट इज रह गया. करेक्ट ना? दिस इज द वजह कि बी और सी को मेटामर्स में नहीं बोल रहा हूं. तो भाई जब बी और सी मेटामर्स नहीं है तो कुछ तो रहेगा आपस में, कुछ तो रिलेशन रहेगा आइसोमर्स स्ट्रक्चर का. तो कौन सा रिलेशन है आप लोग खोजिए. मैं 1-2 मिनट का ब्रेक लेता हूं. स्ट्रक्चर का सबसे बढ़िया बात क्या होता है पता है? स्ट्रक्चर का सबसे बढ़िया बात होता है कि अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो उसका IUPAC नेम लिख दीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा. मैं अपना आंसर बताऊं? अच्छा आप लोग बी, मैं तो नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया हूँ आप लोग को. बी और सी का नेमिंग कर सकते हैं. व्हाट इज नेमिंग ऑफ बी एंड सी? क्या हाउ कैन वी राइट द नेम ऑफ 2 डिग्री अमाइन? यहाँ पे थोड़ा सा 2 डिग्री अमाइन का नेमिंग का ट्रिक भी आपको बता देंगे. चल कोई बात नहीं ना, हो जाएगा. हैं? हाँ ठीक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक. देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे नॉमेनक्लेचर का तरीका भी सीख लेते हैं, ठीक है? 2 डिग्री अमाइन में नॉमेनक्लेचर का तरीका है कि ए है मेरा फंक्शनल ग्रुप. इसके जिस तरफ जितना कार्बन ज़्यादा रहेगा उसको पैरेंट चेन मानना है. तो इस तरफ कार्बन 3 है तो इसको मेन पैरेंट चेन मानना है. करेक्ट स्टूडेंट? और इसको मान लेना है सब्स्टिट्यूएंट. इसको क्या मानना है? सब्स्टिट्यूएंट. और इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन इज n. इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन को क्या बताना है? n बताना है. इज इट राइट? और यहाँ देखिएगा, इसमें नंबरिंग करने के लिए हम लोग देख NH जिस तरफ से क्लोज रहेगा, ये मेरा पैरेंट चेन है तो या तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे या तो यहाँ से करेंगे. तो जिस तरफ से NH क्लोज रहेगा वहाँ से नंबरिंग करना है. तो 1 2 3, तो इसका नाम रहेगा N मिथाइल. इसका नाम हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम हो गया. उसके बाद NH किस कार्बन पे है? 1 पे, तो इसका नाम रहेगा 1 अल्केनामाइन प्रोपेनामाइन. इज इट करेक्ट? N मिथाइल फिर 1 प्रोपेनामाइन. जहाँ पे मेन पैरेंट चेन का जिस कार्बन पे रहेगा वही इसका ये पोजीशन है, N प्रोपेनामाइन. और अगर ये B का मैंने नेमिंग किया, अगर C का नेमिंग करते तो CH3NH
बोले किस तरफ कार्बन ज़्यादा है? सर इस तरफ कार्बन ज़्यादा है, राइट? तो ये मेरा मेन पैरेंट चेन रहेगा। तो अब इसमें और नंबरिंग ऑलवेज टर्मिनल कार्बन से करते हैं, बीच के कार्बन से नंबरिंग नहीं करेंगे यहाँ पे। तो 1 2 3, अब नाम क्या हो जाएगा? सर पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखेंगे, एन मिथाइल, इसका नाम लिख लिए, इसका पोजीशन एन है, और उसके बाद 2 प्रोपेनामाइन। बोलिए दोनों का नाम में डिफरेंस क्या है? पोजीशन ऑफ NH ऑन पेरेंट चेन, करेक्ट? दिस इज द वजह BNC आर व्हाट? पोजिशनल, करेक्ट ना? बट यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन देकर कोई आ सकते थे, किस लिए? क्योंकि हो सकता है कि इनको लगता है कि प्रोफाइल है, आइसो प्रोफाइल है भाई। तो यहाँ पे मैंने जो डिफरेंशियल बोला है ओनली वन साइड चेंज करने के लिए, या दोनों साइड चेंज होना है? दोनों साइड चेंज होना है। तो ये लिख लीजिए। अब नहीं लगा कि सर अगर नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा तब तो हम लोग बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब तो डायरेक्टली नॉमेनक्लेचर हो गया, राइट? इसको हटाएं। अच्छा एवरीवन, आप लोग को एक प्लेलिस्ट फाइल भेजे, आप लोग देख पाएंगे? उससे थोड़ा आगे मुझे हेल्प होगा पढ़ाने में, और उससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 100% श्योर शॉट अगर उसको फॉलो कर लेते हैं तो बन जाएगा। देखिए मेरा जो वीडियो लेक्चर है ना, वो एक्चुअली कोई सिर्फ उसके लिए टाइम निकाल के रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है। मेरे वीडियो लेक्चर का एक खासियत रहेगा कि उसको बिल्कुल आपको, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपसे बात कर रहे हैं, यही सारा रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? तो बिल्कुल क्लास वाला ही फील आ जाएगा कि अच्छा क्लास में, जैसे क्लास में स्पीड होता है। अब उसमें कुछ बच्चे करते क्या है मैं बता रहा हूँ, आज के जनरेशन दे आर वेरी स्मार्ट। जानते हैं कि नहीं कि वीडियो का थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी तो देख सकते हैं, थोड़ा सा। तो क्या करते हैं, हाँ कुछ बच्चे वीडियो स्पीड बढ़ा के देख लेते हैं। भाई आपको पढ़ने के लिए बोले थे, फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए नहीं। फास्ट फॉरवर्ड कीजिएगा तो कुछ सीन गायब हो जाएगा, राइट? तो ऐसे तो मैं पढ़ाऊँगा ही, ये टॉपिक मेरे माइंड में है, बट अगर बोलते तो मैं भेज देता। MOT हाइब्रिडाइजेशन, तब तक आप देख के रखते एक बार, अगर टाइम बचता है तो। एनीवे यहाँ देखिए, मेटामरिज्म का बात कर रहे हैं और इथर नहीं लिया जाए, ये सही नहीं रहेगा। ये आपस में क्या, मैं प्लेलिस्ट का बात कर रहा था, MOT का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, VBT का, और फिर हाइब्रिडाइजेशन का। दो वीडियो मतलब उसमें हो, हाँ वो मैं अगर आपको भेजा होगा तो उसी का मैं बात कर रहा हूँ। सर आपको भेजे हैं क्या? हाँ तो उसमें सब कुछ होगा फिर। ठीक है। यहाँ देखिए A और B में क्या रिलेशन है? सर मेटामर्स का, राइट? और B और C का क्या रिलेशन है? इज इट मेटामर्स? तो आपको नहीं था कि B और C, इस एग्जाम्पल का B और C और अभी एमाइन वाला B और C अलग है या बिल्कुल डिट्टो सेम हो गया? सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली मैं इसका सोच रहा हूँ स्टूडेंट। B और C में नहीं था कि इससे पहले का एग्जाम्पल का 2 डिग्री एमाइन का एग्जाम्पल B और C और इथर का B और C ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस यहाँ पे वो है, वहाँ पे NH था, राइट? तो B और C यहाँ पे क्या रहेगा? पोजिशनल, इज इट राइट? लिख लीजिए।
तो देखिए हम लोग कौन कौन सा इंडिविजुअल आइसोमर देखे, तो सर हम लोग देख लिए हैं, बोलिए फर्स्ट चेन, पोजिशनल, फंक और मेटामरिज्म। बात हाँ, इथर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं जानते हैं या मैं बता दूं? भूल गया, हाँ मैं बोल ही देता हूँ। अगर इस तरफ कार्बन ज़्यादा है और इस तरफ कार्बन कम है तो इसको ये मेरा मेन पैरेंट चेन हो जाएगा और इसका नाम अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्केन। और जिस तरफ कार्बन कम रहेगा उस अल्काइल ग्रुप को एलॉन्ग विथ ऑक्सीजन अल्कोक्सी बोलते हैं। करेक्ट ना? और इतना टाइम दिए तो थोड़ा देख लेते हैं। बोलिए किस तरफ कार्बन ज़्यादा है? राइट साइड में। तो ये मेरा मेन पैरेंट चेन रहेगा। ठीक है, दिस इज माई मेन पैरेंट चेन। एंड मेन पैरेंट चेन क्या है? अल्केन। इट इज अल्केन, राइट? मेन पैरेंट चेन का नाम। और इस मेन पैरेंट चेन में ये अल्कोक्सी कितना नंबर पे है? इधर नंबरिंग हम लोग इस तरफ से करेंगे, इसको क्लोज लोअर नंबर देंगे, कम वाला नंबर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 1-मिथॉक्सी प्रोपेन। इज इट राइट? कस्तूरी ज्वाइन किए हुए हैं। अब ये समझ में आता है कि नोमेनक्लेचर जो हम लोग पहले पढ़े हैं वो कितना काम का था और कितना डेप्थ में पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास प्लेलिस्ट होगा तो अब अभी जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत थोड़ा थोड़ा काम नोमेनक्लेचर में भी बोल पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं है उतना। एनीवे, इसमें दिस इज ये मेरा मेन पैरेंट चेन रहेगा। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया 1 2 3। करेक्ट ना? तो नाम क्या हो जाएगा? 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। समझ गए? तो बोलिए दोनों का नाम तो सेम है, मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, डिफरेंस किससे है? यहाँ पे 1-मिथॉक्सी है, यहाँ पे 2-मिथॉक्सी है, राइट? दैट्स वाई इसके बीच में क्या रिलेशन रहेगा? सर पोजिशनल का, राइट? और इसके बीच में क्या रिलेशन रहेगा? मेटामर्स का। करेक्ट? और कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज के लिए छोड़ देते हैं। 50 प्रॉब्लम का असाइनमेंट देंगे, उसको प्लीज़ बना लीजिएगा। तो कम इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि स्ट्रक्चरल पार्ट से कहीं से भी अगर आएगा क्वेश्चन, अगर आइसोमेरिज्म का, तो आपसे बन जाएगा। हाँ, तब क्या करेंगे? अब तब क्या करेंगे कि सर किधर पैरेंट माने भाई? तब इस केस में किसी को मान लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? सेम है ना? तो नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, राइट? क्या नाम हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। एक काम करें एवरीवन, पूछते ही नहीं है सब क्लाइमेक्स को ही डिस्टर्ब करते हैं। नोमेनक्लेचर का हैंड रिटेन पीडीएफ जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, रेगुलर क्लास में, उसका लिखा हुआ है, सेंड कर दें। आप एक बार देख लीजिएगा। लिखिएगा नहीं, लिखने में लाइफ निकल जाएगा। पता चला लिख रहे हैं नोमेनक्लेचर ही बैठकर और नीट आ गया। सिर्फ उसको पढ़ लीजिएगा, प्रिंट आउट करके एक बार पढ़ लीजिएगा। करेक्ट ना? बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया हुआ है उसमें। मैं अपना तारीफ़ नहीं करूँगा, एक्चुअली पढ़ाया हुआ है। रेगुलर क्लास में बहुत जम के पढ़ाता हूँ। क्रैश कोर्स में भी अच्छे से ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कह, बट टाइम जब पढ़ाते रहते तो टाइम चलते रहता है, टिक टिक, इतना दिन में ये करना, इतना दिन में ये करना, राइट?
ओके, इसमें स्टूडेंट टाइम लगेगा टॉटोमेरिज्म में, क्योंकि इसका रिएक्शन में बहुत जगह यूज होता है। पहला पॉइंट लिखिए, अच्छा इस एरो का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस एरो? मतलब एक, यस वेरी गुड, रिवर्सेबल रिएक्शन, यस मतलब रिएक्शन रिवर्सेबल है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो भाई इस एरो का मतलब क्या है? नहीं 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 नहीं, इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इस स्ट्रक्चर का मतलब भी ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। अरे देखिए कितना छोटा छोटा बात हम लोग नहीं रुकते हैं, इतना बड़ा बड़ा तोप जैसा काम कर लेते हैं, और छोटा बात का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं डाउन नहीं दे रहा हूँ आप लोग को, मैं एक जनरल बात बोला ए कन्वर्टेड टू बी, बी कन्वर्टेड टू ए, यहाँ भी ए कन्वर्टेड टू बी और बी कन्वर्टेड टू ए। बस डिफरेंस ये है कि इस एरो के दोनों तरफ जो भी रहेगा, ये एक्चुअली हम लोग रिजोनेंस में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? यस, और इस एरो के दोनों तरफ जो रहता है उसका नाम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इज इट राइट? या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इमेजिनरी थॉट, हम लोग माइंड का उपज, उसको रियलिटी में हम लोग आइसोलेट करके लैब में बनाकर डब्बा में नहीं रख सकते हैं, करेक्ट ना? मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हाट? इमेजिनरी। इसलिए आज बात, इस एरो के दोनों तरफ जो भी रहेगा वो रियल कंपाउंड नहीं है, वो इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। बट इस एरो के दोनों तरफ जो भी रहेगा वो रियल कंपाउंड रहेगा, समझ गए स्टूडेंट? अब नेक्स्ट आते हैं, आप हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आइसोमेर, चलिए ऐसे में मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं भी आता है, 90% समझ लेता हूँ, 10% ऊपर से पार कर जाता है। तो ये बताइए कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म में आइसोमर, तो आइसोमर्स आर रियल कंपाउंड, दे एग्जिस्ट इन रियलिटी, राइट। तो अब इसका मीनिंग तो समझ गए। अब लिखिए एक लाइन, व्हेन टू स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन एग्जिस्ट, when two structural isomer can exist in a state of equilibrium, when two structural isomer can exist in a state of equilibrium, then they are called tautomers, then they are called tautomers, and this event is called tautomerism, and this event is called tautomerism. हो गया ना एवरीवन? मतलब एक मिनट, तो वैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी दो आइसोमर जो आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, राइट, तो उसको हम लोग बोलेंगे टॉटोमर्स, और उस इवेंट को क्या बोलेंगे? टॉटोमेरिज्म, करेक्ट करेक्ट। अब एक इसमें एक और पॉइंट लिखिए, टॉटोमर्स आर सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल, मतलब उसको हम लोग को हाथ पकड़ के कन्वर्ट नहीं करवाना पड़ेगा, खुद से कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे जाएगा, राइट। टॉटोमर्स आर
सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर। टॉटोमर्स आर सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर। इज इट राइट? मैंने अभी ये नहीं पढ़ाया है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया और कंडीशन फॉर इवेंट ऑफ टॉटोमरिज्म। बस अभी 2 ही लाइन लिखवाए हैं, यहाँ तक क्लियर। जितना अभी तक आपको आज के क्लास में पढ़ाया है ना, उतना अकेले टाइम टॉटोमिज्म लेगा। वजह है कि बहुत सारे टॉटोमिज्म सिर्फ आइसोमिज्म को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। टॉटोमिज्म एक्चुअली रिएक्शन में बहुत बार आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो पक्का पढ़े होंगे आप, एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। फिर आप हैलोफॉर्म रिएक्शन भी पढ़े होंगे, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, राइट। ओके, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन भी पढ़े होंगे, रट्टा ही मारे होंगे, कुछ तो किए होंगे। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम 10-15 जगह ऐसा है जहाँ पे टॉटोमिज्म नहीं जानेंगे तो वहाँ पे हम लोग सही से इन चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे। करेक्ट। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है बोलिए तो? कीटोन, राइट। अभी ये नहीं सोचना है कि क्यों होता है और कैसे होता है, अभी बस मेरे ऊपर 10 मिनट ट्रस्ट कीजिए कि ऐसा होता है। और ये क्या है? तो सर इसमें तो अल्कोहल भी है और अल्कीन भी है, अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है। इज इट राइट? तो अल्कीन से ले लेंगे इन और अल्कोहल से ले लेंगे ऑल। अब बन क्या जाएगा? इनॉल, राइट। नहीं, ते है इनॉल, अरे था कीटोन। और कीटोन और इनॉल आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। कीटोन एंड इनॉल मेंटेन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कौन ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, कौन कम एग्जिस्ट करेगा, ये अभी मुझे जो लगता है कि अभी मैं आपको चाहकर भी नहीं समझा पाऊँगा। और इसमें से जो लोग रीजनल्स वगैरह पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा, अदरवाइज इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है। एनीवे, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए भी रियल कंपाउंड है, ए भी रियल कंपाउंड है, ए भी रियल कंपाउंड है और ए भी रियल कंपाउंड है। तो इस ए इसमें, और मैंने एरोज क्या है इक्विलिब्रियम का, तो दोनों आपस में क्या हुआ सर? बोथ आर टॉटोमर्स, राइट। दोनों आपस में क्या है? टॉटोमर्स। और टॉटोमर्स में भी स्पेशल टाइप का है, कीटो इनॉल टॉटोमिज्म, राइट। कीटो इनॉल टॉटोमर है। अब 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, आइसोमेरिज्म में एक और जगह है जहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, एक और जगह है जहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है वन आइसोमर का दूसरे आइसोमर के साथ। और ये आप जानते होंगे, इसका नाम है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, राइट। कॉन्फॉर्मर, राइट। नाम सुने? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो 2 पार्ट में, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल, राइट। यस, यहाँ देखिए, तो सर यहाँ भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सर यहाँ भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है और यहाँ भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। और अभी आपने डिफरेंशियल में लिखवाया कि जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो टॉटोमर्स बोल देंगे। मैंने डिफरेंशियल में सिर्फ ये नहीं लिखवाया, मैंने बोला कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तब उसको टॉटोमिज्म में काउंट करेंगे। क्या ये आपस में एक दूसरे का स्ट्रक्चरल है? कनेक्टिविटी का डिफरेंस है? कहाँ है भाई कनेक्टिविटी का डिफरेंस? और यहाँ पे कनेक्टिविटी का डिफरेंस सर बहुत सारा दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास H नहीं, यहाँ पे H है, राइट। तो भाई इक्विलिब्रियम मेंटेन सिर्फ होना सफिशिएंट रहेगा या ये भी देखना रहेगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो बट वह स्ट्रक्चरल के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, तब उसको टॉटोमर्स बोलेंगे। ऐसा नहीं कहीं भी हो गया तो टॉटोमर्स बोल देंगे। इसलिए इसको इन दोनों को टॉटोमर्स नहीं बोलेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट सर? बोथ आर नॉट स्ट्रक्चरल, करेक्ट। यस, बोथ आर नॉट स्ट्रक्चरल, इसलिए इसको टॉटोमर्स में नहीं काउंट करना है। तो इसको किस में काउंट करना है? इसके लिए अलग कहानी बना दी है, इसका नाम है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, राइट। इसलिए इवन इफ बोथ आर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम बट ये है कॉन्फॉर्मेशनल। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। करेक्ट एवरीवन?
चलिए, तो कल का क्लास में पूरा क्लास टॉटोमिज्म कवर करूँगा, ठीक है। तो देखिए टॉटोमिज्म कवर करते हैं, यहाँ स्ट्रक्चरल पार्ट पूरा कवर आइसोमिज्म का। अब फिर थोड़ा अब देखिए इस टॉटोमिज्म में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पहले ही बोल देता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा पुराना कहीं से आइसोमिज्म का वीडियो देखते रहिए और बोलिए कि सर टॉटोमिज्म तो आप 3 क्लास पढ़ाए हैं, 4 क्लास पढ़ाए हैं। तो भाई उसमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, बट अभी राइट टाइम नहीं है, इसलिए इसमें मैं कोशिश करूँगा कि अपने को थोड़ा लिमिट में रख कर पढ़ाऊँ, राइट। हाँ नहीं, अगर आपको बोले मैं पढ़ाऊँगा हार्ड, ये नोट करके रखिए, आपको ये नोट पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो पहले से भेज दीजिए, मैं थोड़ा खुद से भी पढ़ कर रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, तो मैं भेज सकता हूँ, ठीक है।